Hello guys, welcome back to Logri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. How to analyze CUT UG law mock test. कैसे analyze करना है CUT UG law mock test को. BHU and AU 5 years law entrance exam. देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हाउ टू सॉल्व द पेपर, उसकी प्रैक्टिस करनी है अटेम्प्ट की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उसके लिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. वो अटेम्प्ट कैसे करना है उस पर वीडियो ऑलरेडी मैंने कर दी है. प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी बता दिया है. उसका लिंक आपको टुवर्ड्स द एंड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है. मॉक टेस्ट आप loggery.in पे जो मॉक टेस्ट है वो आप बाय कर सकते हो, उनको एनरोल कर सकते हो. एंड ऑल्सो आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. एनालाइज करके आप क्या करते हो, आप वीक टॉपिक्स निकालते हो कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, और उन पे वर्क करके यू सी अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन योर स्कोर. राइट. अब यहाँ पे स्टेप 1 क्या है. ठीक है. आपने मॉक टेस्ट दिया. ड्यूरिंग वाइल गिविंग मॉक टेस्ट, बिफोर मॉक टेस्ट देने से पहले, ठीक है, आप अपने आप को एफर्मेशंस दो. ठीक है. अपने आप को बोलो कि हाँ यार, मुझे याद रखना है कि मुझे बिल्कुल भी डरना नहीं है. आई हैव टू गिव माई 100%. और 100% का मतलब क्या है. 100% का मतलब ये है कि मुझे काम रहना है, मुझे पीसफुल रहना है, और अपने पेपर जो आता है वो मुझे अच्छे से करके आना. जैसे ही मुझे एंग्जाइटी होगी, मुझे अपने आप को रिमाइंड कराना है कि मुझे अब तो अपने आप को मेरा 100% देना था. ठीक है. उसके बाद दूसरी चीज़ आपने अपने आप को ये बतानी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं ये सोचूंगा यार अभी मैं बेस्ट सोल्यूशन क्या निकाल सकता हूँ उसका. दैट्स इट. ठीक है. और एक बार अपने दिमाग में रिवाइज कर लोगे कि अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो. ठीक है. ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट यू सिट ऑन अ टेबल एंड चेयर, गिव द मॉक टेस्ट. कोई भी नॉइज आ रहा है उसको आने दो, क्योंकि वहां पे भी नॉइज हो सकता है. आफ्टर मॉक टेस्ट क्या करना है अब ये डिस्कस करेंगे. आफ्टर गिविंग अ मॉक टेस्ट, एनालाइज द मॉक टेस्ट ऑन द सेम डे. ठीक है. आप क्या करो, एक ऐसा सा टेबल बना लो, ऐसा सा टेबल बना लो. ठीक है ना. कुछ भी गंदा बंदा सा बना सकते हो. ठीक है ना. अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इनकरेक्ट. ठीक है ना. जो टॉपिक्स आपके इनकरेक्ट है, और फिर उसके बाद जो गेस किए और करेक्ट है. ठीक है ना. गेस किए थे पर करेक्ट है. ठीक है ना. अब गेस किए इनकरेक्ट हो गए, वो तो इनकरेक्ट में आ गए. गेस करे बट करेक्ट हो गए, तो वो भी लिखना है आपको. यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखना है कि कौन सा टॉपिक है, क्या हुआ है, इनकरेक्ट हुआ है, क्या है. और यहाँ पे एक रिमार्क्स का भी बनाना है, जिसमें लिख लेना है कि हाँ यार ये तो मैंने नॉट डन. मान लो टॉपिक आया टॉपिक आया कोडिंग डिकोडिंग का. ठीक है ना. कोडिंग डिकोडिंग का मेरा इनकरेक्ट हो गया. ठीक है ना. इनकरेक्ट, मैंने कवर ही नहीं किया, तो मैं लिख लूंगी नॉट कवर्ड, मैंने ये टॉपिक किया ही नहीं है. ठीक है ना. उसके बाद मान लो नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे नहीं आता. ठीक है ना. नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस आया, बट मैंने वो किया हुआ है, इनकरेक्ट हुआ. प्रॉफिट एंड लॉस का कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, टाइप लिख लूंगी मैं, ये वाले टाइप वाले क्वेश्चंस नहीं मेरे से हो रहे. ठीक है ना. डिस्टेंस टाइम का मान लो मेरे ट्रेन वाले क्वेश्चन गलत जाते हैं, तो मैं लिख लूंगी ट्रेन वाले क्वेश्चन गलत है, ताकि जब मैं प्लान ऑफ एक्शन बनाऊं तो मुझे पता है कि मेरा ये टाइप ऑफ क्वेश्चन गलत रह रहा है. इतनी आपको डिटेल में जाना पड़ेगा. क्या करना है आपको, गोइंग थ्रू ईच क्वेश्चन जो कि इनकरेक्ट है या आपने स्किप किया है या गैस, या यहाँ पे तो स्किप वाले भी हैं. यहाँ पर जो स्किप किए हैं वो भी आपको लिखने पड़ेंगे, जो स्किप कर दिए कि नहीं आते थे. ठीक है. वो भी आपको एक बार लिखना पड़ेगा. ठीक है. स्किप वाले भी आपको लिखने हैं, इनकरेक्ट, स्किप्ड, और जो गेस करके करेक्ट हो गए वो आपने लिखने हैं. ठीक है ना. रिमार्क्स लिख लेने हैं, टॉपिक लिख लेना है, ये आपको करना है. उसके बाद जो नेक्स्ट है क्रिएटिव प्लान, कि मुझे किस किस को टॉपिक को लिस्ट होनी चाहिए यार, ये मुझे रिवाइज करना है. रिवाइज वो करो जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ टॉपिक को देखे यार ये तो रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने इस टॉपिक को करे हुए, ये पर्टिकुलर टॉपिक फॉरगेट कर रहा हूँ, पढ़कर रिविजन कर लेता हूँ. ठीक है. उसके बाद स्टडी फ्रॉम स्क्रैच. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन है, पता नहीं चल रहा है, तो आप जीरो से भी दोबारा से भी पढ़ सकते हो, चाहे फ्रॉम न्यू सोर्सेज या फिर पुराने सोर्सेज से भी, या फिर आप मेरे से पूछ सकते हो इन द कॉमेंट्स कि ये वाला टॉपिक कहाँ से करें, इसमें मार्क्स कट रहे हैं हमारे. इंटायर टॉपिक करना है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करना है, ये भी लिखो. ठीक है. पूरा प्लान ऑफ एक्शन बना के मॉक टेस्ट जो है सेम डे पे एनालाइज करो, पेन और पेपर यूज करके एनालाइज करो. इन नेक्स्ट मॉक डू यू सी एनी इंक्रीज इन योर मॉक टेस्ट स्कोर. इंक्रीज तभी होगा अगर आप उन टॉपिक्स को उठाकर पढ़ोगे. प्लान ऑफ एक्शन बना करके रख दोगे, उस पर काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा. ठीक है. कंपेयर विद योरसेल्फ नॉट विद अदर्स. देखो यार खुद से कंपेयर करो कि मेरा पिछली बार इतना स्कोर था, अब इतना है. ठीक है. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. एक दिन में आपके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे. और यस, अगर 2 दिन भी पढ़े, 3 भी पढ़े, 4 भी पढ़े, 5 भी पढ़े, 10 भी पढ़े, बढ़ सकते हैं अभी भी अगर लगे रहोगे.
कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। कोई आपकी वीडियो रिक्वेस्ट है कि हाउ टू रिवाइज की वीडियो बना दो, कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है तो वो भी कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप खरीद सकते हैं। एंड येस, अगर करंट अफेयर्स के वन शॉट्स खरीदने हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राइट, दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। एंड कोई भी और वीडियो देखनी है आपको तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसमें से देखिए, अप्लाई करिए टिप्स एंड ट्रिक्स एंड येस, गेट इनटू योर ड्रीम लॉ स्कूल। बाय बाय, टेक केयर। आपका एम कौन से लॉ स्कूल के, ये जरूर बताना इन द कमेंट्स।